मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.2 में जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखो वर्ड्स प्रॉब्लम में 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27, and product is 182। ये क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी के 4.2 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। दो नंबर हैं, टू नंबर्स है जिनका सम 27 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको लिखना होगा कि लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। पहला नंबर हमने एक्स ले लिया, फर्स्ट नंबर एक्स ले लिया। सो सेकेंड नंबर इक्वल टू हो जाएगा, दोनों का सम 27 है और एक नंबर x हो गया, तो 27 में से x अगर आप माइनस करेंगे तो सेकेंड नंबर आ जाएगा। ये उसी तरह से है जैसे किसी दो बच्चे के पास 15 रुपीज़ है और एक पहले जो बच्चा है जो फर्स्ट स्टूडेंट्स है उसके पास अगर 5 रुपीज़ है तो सेकेंड स्टूडेंट्स के पास कितने रुपए हैं ये निकालने के लिए 15 में से 5 को माइनस किया जाएगा तो 10 रुपीज़ आएगा। उसी तरह से दो नंबर का सम 27 है और एक नंबर अगर x हो गया तो दूसरा नंबर 27 में से x हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट गिवन है कि 182 है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि x इंटू 27 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 182। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। First number, this is the second number, and here product is 182. Now we form a quadratic equation, then 27x minus x square is 182 and minus x square plus 27x माइनस 182 इज 0। 182 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो प्लस था तो क्या बन गया, माइनस बन गया। अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 27x माइनस माइनस प्लस 182 इक्वल टू 0। माइनस उस साइड जाके 0 बनेगा और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों देखो, अब 182 का फैक्टर्स बना के इस तरह से उसको स्प्लिट करना है, प्लस और माइनस करना है कि 27 आ जाए, यानी 27 मिडिल टर्म है, इसको स्प्लिट करना है। उसके लिए 182 को फैक्टराइजेशन किया जाएगा। तो जब ऐसे 182 का आप फैक्टर बनाएंगे तो देखो 2 से ये 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, फिर इसके बाद 7 पर जाएगा 13 हो गया और फिर 13 से 1 हो गया। तो दो फैक्टर इसका मिल गया 14 और 13। 14 और 13 दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से 182 आ जाएगा। तो बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, कल आपको बताया गया था कि 3 मेथड्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के, जिसमें फर्स्ट मेथड है by factorization method, second is completing a square method, and third is by using quadratic equation formula method। तो इसमें हम यूज कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, तो एक्स स्क्वायर माइनस जो फैक्टर आया है आपका वो ले लो, तो माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, 182 × 14 × 13 × 182 = 0। 182 × 14 × 13 = 182 × 182 = 182 × 182 = 182 × 182 = 182 × 182 = 182 × 182 = 182 × 182 = 182 × 182 = 182 × 182 = 182 × 182 = 182 × 182 = 182 × 182 = 182 × 182 = 182 × 182 = 182 × 182 = 182 × 182 = 182 × 182 = 182 × 182 = 182 × 182 = 182 × 182 = 182 × 182 = 182 × 182 = 182 × 182 = 182 × 182 = 182 × 182 = 182 × 182 = 182 × 182 = 182 × 182 = 182 × 182
बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इसके मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट किया। अब इसके बाद देखो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, x कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस 14 बच गया, इन दोनों में से माइनस 13 कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा x माइनस, इसको इससे डिवाइड करेंगे 182 को 13 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 14 आएगा इक्वल टू 0। तो एक बार आप इसमें लिख सकते हो, देखो यहीं पे कर देते हैं इसको, एक बार लिखा जा सकता है ये x माइनस 13 और एक बार लिखा जाएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। व्हेन x माइनस 13 इज 0 then x is 13 and when x minus 14 is 0 then x is 14. So first number is 13, तो सेकेंड नंबर क्या आएगा, सेकेंड नंबर आपका 27 माइनस x है तो 27 में से इस 13 को माइनस करोगे 14 आ जाएगा, ये सेकेंड नंबर हो गया। उसी तरह से अगर फर्स्ट नंबर आप 14 लोगे तो सेकेंड नंबर 13 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक नंबर अगर फर्स्ट नंबर 13 है तो सेकेंड नंबर 14 निकला। अगर फर्स्ट नंबर आप ये 14 कंसीडर करोगे तो यहाँ 27 में से 14 माइनस होके 13 आ जाएगा। इस तरह से ये दोनों नंबर निकल गया, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। देखो प्यारे बच्चों, ये फोर्थ क्वेश्चन है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स निकालना है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे फर्स्ट नंबर अगर 10 हुआ तो उसका कंसेक्यूटिव नंबर हो जाएगा 11, 11 का 12 हो जाएगा, 12 का 13 हो जाएगा, यानी कोई भी दो लगातार संख्याएं और वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए यानी कि प्लस में होनी चाहिए। तो जब इसका सलूशन करेंगे आप तो हमें मानना होगा कि लेट फर्स्ट consecutive positive integer equal to x, so second consecutive positive integers is equal to होगा x plus 1 और ये दोनों नंबर्स के स्क्वायर का सम गिवन है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सेकेंड कंसेक्यूटिव नंबर है इसका स्क्वायर एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर एंड द सम ऑफ द बोथ नंबर्स is 365. Sum of the squares of the both consecutive number is 365. This is our equation. Now we form an quadratic equation, then result is x square plus, ये देखिए यहाँ फार्मूला आइडेंटिटी यूज होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ आइडेंटिटी यूज किया हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365। Now x square plus x square 2x square plus 2x plus 1 minus 365 is 0. Then 2x square plus 2x minus 364, 1 इसमें से माइनस हो गया, इक्वल टू क्या आएगा 0। अब 2 इन सब में कॉमन आ रहा है, इसलिए 2 को जब आप कॉमन लेंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। ये 2 जाके उस साइड 0 बन गया,
तो ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब देखिए 182 का फैक्टर बनाना है और x ले आना है, तो 182 का इधर फैक्टर बना के देख लो। 2 से 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, फिर 7 से 13, फिर 13 पे 1, यानी वही फैक्टर आया जो पिछले में आया था 14 और 13। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, क्योंकि रिजल्ट प्लस में 1 लाना है तो प्लस 14x में से माइनस 13x माइनस होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, x आएगा, माइनस 182 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको आगे क्या लिख सकते हैं आप, अब इसमें से कॉमन ले लीजिए x कॉमन आएगा तो x प्लस 14, और इन दोनों से माइनस 13 कॉमन आ गया तो x माइनस माइनस प्लस 14 इक्वल टू 0। अब एक बार आप लिख सकते हैं इसे x minus 13 and x plus 14 is 0. When x minus 13 is 0, then x is 13, and when x plus 14 is 0, x is minus 14. This integer is a negative integer, but we have to consider positive integer, so this will be rejected. ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव नंबर है, आपको पॉजिटिव लेना है इसलिए इसको रिजेक्ट कर लेंगे। तो x इक्वल टू क्या हुआ, माइनस 13, यानी फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर, फर्स्ट नंबर इज 13 एंड सेकेंड नंबर इज x plus 1 means 13 plus 1 is 14. This is our answer. इस तरह से ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन हम इसमें राइट डाउन नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम लग रहा है और टाइम इस तरह से वेस्ट हो रहा है। तो 5th क्वेश्चन है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। किसी भी राइट ट्रायंगल का, अब देखिए ये राइट ट्रायंगल है, सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल आप बनाएंगे, दिस इज द राइट ट्रायंगल एंड इट इज गिवन दैट द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। इसका बेस थोड़ा बड़ा है, बच्चों इस तरह से ये ट्रायंगल है, इसका बेस हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर, दिस इज द बेस एंड एल्टीट्यूड इज गिवन दैट 7 लेस देन फ्रॉम द बेस। बेस x है तो एल्टीट्यूड होगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये आपका एल्टीट्यूड हो गया। बेस x सेंटीमीटर है, ट्रायंगल का नाम लिख लीजिए ABC। तो आगे दिया हुआ है कि इट्स हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर, दिस इज द हाइपोटेन्यूस 13 सेंटीमीटर। यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेन्यूस होता है, तो हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर 2 साइड्स। अब आपको अदर 2 साइड्स निकालना है। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को समझो। ये गिवन है कि राइट ट्रायंगल ABC है, इस राइट ट्रायंगल में जितना बेस है उससे 7 सेंटीमीटर कम है एल्टीट्यूड। ये एल्टीट्यूड है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। तो अगर हम बेस को x लेते हैं तो एल्टीट्यूड 7 कम करेंगे तो x माइनस 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूस गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लेट द बेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल इक्वल टू x सेंटीमीटर। x सेंटीमीटर हमने बेस ले लिया, सो एल्टीट्यूड
इक्वल टू होगा x माइनस 7 सेंटीमीटर. इट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन. एंड hypotenuse AC is 13 सेंटीमीटर. अब आप जानते हैं इन राइट ट्रायंगल क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये पाइथागोरस थ्योरम है. तो एच की वैल्यू है 13, तो 13 की स्क्वायर, पी स्क्वायर यानी कि एल्टीट्यूड देखिए क्या है, एक्स माइनस 7 है, तो एक्स माइनस 7 की होल स्क्वायर प्लस बेस को देखो, बेस एक्स है इसलिए एक्स की स्क्वायर. अब इसे सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा और फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाई फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है. तो 13 की स्क्वायर यानी 169. ये a माइनस बी की होल स्क्वायर आइडेंटिटी खुलेगा, तो a माइनस बी की होल स्क्वायर मीन्स हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो 169 इक्वल टू देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7 2 जा 14x प्लस 7 7 जा 49 प्लस एक्स स्क्वायर. अब एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा, 169 को उधर ले जाएंगे तो ये इक्वेशन बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और 169 इस साइड आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा 0. अब इसे आगे लिख सकते हो 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये 9 से 9 0 और 16 से 4 12 बच गया यानी माइनस 120 इक्वल टू 0. अब 2 कॉमन भी आ सकता है, 2 कॉमन आके उस साइड 0 बन जाएगा, इसलिए हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0. अब 60 का फैक्टर बनाना है और क्या लाना है, 7 लाना है, तो 12 और 5 फैक्टर हो जाएगा. तो इसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0. 12x में से 5x माइनस करोगे 7x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने से 60 आ जाएगा. तो अब देखो इसे आगे लिख सकते हो, x कॉमन लिया तो यहाँ x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लिया तो x माइनस 12 इक्वल टू 0. तो एक बार हम लिख सकते हैं x प्लस 5 और एक बार लिखेंगे x माइनस 12 इज 0. व्हेन x plus 5 is 0, result is minus 5. It is rejected because side of any right triangle is cannot be negative. नेगेटिव नहीं हो सकता कोई भी साइड, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया. और when x minus 12 is 0, then x is 12. x की वैल्यू 12 आ गया यानी कि बेस 12 आ गया. सो एल्टीट्यूड है आपका x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7, दिस इज द 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर इज एल्टीट्यूड, 12 सेंटीमीटर इज बेस एंड हाइपोटेन्यूज इज 13. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 of this exercise, and this question is the last question of this exercise. Question is, a cottage industry produce a certain number of pottery articles. A cottage industry produce a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced in the day. एक दिन में जितने आर्टिकल्स बन रहा है उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा एक आर्टिकल का कॉस्ट है. If the total cost of production on that day is 90 rupees,
यानी पूरे एक दिन में 90 रुपये का ही प्रोडक्शन हो रहा है। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड दैट द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल को हम ले लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल टू एक्स। मान लिया कि एक दिन में एक्स आर्टिकल बन रहा है। सो कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या होगा? तो क्वेश्चन में गिवन है कि इस जितना आर्टिकल बन रहा है उसके 2 गुने से 3 रुपया ज़्यादा, यानी कि 2x + 3। जितना आर्टिकल बना एक दिन में उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा, इतना रुपीज हो गया कॉस्ट एक आर्टिकल का। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल 90 रुपये का सामान एक दिन में बन रहा है, 90 रुपीज़ का। तो ये तो है आपका आर्टिकल, ये है 1 आर्टिकल का कॉस्ट। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 90, क्योंकि 90 रुपीज़ का ही पर डे प्रोडक्शन है। सो number of articles and cost of each article when both are multiplied, then result is 90. Now we solve this equation. Then 2x square plus 3x minus 90 is 0. Here this is the quadratic equation, and now we have to solve this equation. Here we can apply all the 3 methods. First method is by factorization method, second is completing a square method, and third is by using formula method, by using quadratic equation formula method. So now we have to solve this equation by factorization method. जब फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व हम करेंगे तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है। 92 जा 180 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 180 एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर बनाने हैं और फैक्टर बना के लाना है कितना 3 आ जाना चाहिए। तो देखिए 180 का यहाँ फैक्टर मैं बना लेता हूँ। 2 से कैंसिल हो के ये 90 हो गया, फिर 2 से कैंसिल हो के 45 हुआ, फिर 3 से कैंसिल हो के 15 हो गया, फिर 3 से कैंसिल हो के 5 हो गया, फिर 5 से कैंसिल हो के 1 हुआ। अब इसको अरेंज करके देखो फैक्टर में, तो 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 15 में से 12 माइनस कर दोगे तो 3 बच जाएगा और मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 180। तो यहाँ फैक्टर क्या लिख सकते हैं 15x पॉजिटिव एंड माइनस ले लो 12x। तो इसमें से 15x से 12x माइनस हो गए प्लस 3x, एंड व्हेन बोथ नंबर्स मल्टीप्लाइड देन रिजल्ट इज माइनस 180 एक्स स्क्वायर। तो इसे आप यहाँ लिखिए 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। इस तरह से मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करने से क्या आ गया माइनस 3x आ गया। 15x में से 12x माइनस होगा 3x। इस मेथड को कहा जाता है बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब देखिए, अब आगे इसमें से x कॉमन लो तो ये बचेगा 2x प्लस 15, और इधर से इन दोनों में से माइनस 6 कॉमन आएगा तो ये बचेगा 2x माइनस माइनस प्लस 15, 6 जा होता है 90 इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट में जो अगर सेम क्वांटिटी बचे तो समझो कि आपका क्वेश्चन राइट हो रहा है। अगर ब्रैकेट में अलग अलग पूछा है तो समझो गलत है, रॉन्ग है, उसको फिर से चेक करने की ज़रूरत है। तो x माइनस 6 एक बार होगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब देखिए व्हेन x minus 6 is 0 then x is 6, x हमने आर्टिकल माना था, and when 2x plus 15 is 0 then 2x is minus 15,
एंड x इज -15/2, ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि प्यारे बच्चों कोई भी आर्टिकल इस तरह से माइनस में नहीं होगा और अपॉन में नहीं होगा, इसलिए इसको रिजेक्ट करेंगे। तो आर्टिकल हमारा एक दिन में 6 बना। सो कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2x + 3 है, तो 2x की वैल्यू आपको लेना है 6 + 3, 12 + 3 15 रुपीज़, यानी एक आर्टिकल का कॉस्ट, वन आर्टिकल का कॉस्ट कितना हुआ 15 रुपीज़, और टोटल आर्टिकल 1 डे में 6 बना, तो टोटल प्रोडक्शन हो गया 15 6 90 रुपीज़, यानी 90 रुपये का प्रोडक्शन हो गया एक दिन में। इस तरह से ये 4.2 एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, जिसमें ये वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन थे। ये वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन फिर 4.3 में भी आएगा, उसको भी हम करेंगे। आप इसको ध्यान से उतार लीजिए। वर्ड्स प्रॉब्लम में आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं। जैसे इस क्वेश्चन में हमने कर दिया कि आर्टिकल टोटल एक दिन में 6 बना और एक आर्टिकल का कॉस्ट आ गया 15, तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया 15 × 6 यानी 90 रुपीज़ हो गया। दैट्स ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड ऑफ दिस क्वेश्चन।